हेलो स्टूडेंट, आज जो अपनी क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर में आपके लिए वीडियो बना दिया गया था। एक्सरसाइज 6.3 आपका आज की जो क्लास में स्टार्ट होता है। 6.3 में जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया हुआ आपके लिए कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन आपका दिया हुआ तो आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट। मीन्स ये है कि आपको इसमें ये बताना है कि जो आपको ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो उसमें सिमिलरिटी बताना है। ठीक है, सिमिलर है या नहीं। ठीक है, एक दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, या तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो आपका इक्वल आ जाए, या आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो रेशियो है आपका इक्वल आ जाए, या करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो जाए। तो हमारे पास में सिमिलरिटी के लिए दो रूल्स है। एक तो हमारे पास दिया हुआ है एंगल से, और एक है हमारे पास में साइड से। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखते हैं किस टाइप से आपका दिया हुआ है। स्टूडेंट देखिए, हमें इसको दिखाना है जो ट्रायंगल सपोज ए बी सी आपको दिया हुआ है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर जब भी होगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको देखना है। आपको ये बताना है कि एंगल, अब हमने देखा एंगल ए एंगल किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, हो सकता है। तो ये यस हो सकता है आपका, ओके। अब वहां पे जो दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है ट्रायंगल की साइड की बने, अब आपको उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का आपको रेशियो देखना है कि रेशियो इक्वल है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें भी आपको वही ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ओके। चेक कीजिए, हमने देखा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, हमने देखा 2 और 4 को ले लीजिए आप, 3 और 6 को, मीन्स इट मीन्स कोई साइड हो आपको तो ओनली करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करना है। तो हमने देखा 2 और 4 है, हमने इसको दिखाया ए बी इक्वल। हमने देखा कि हमारे पास में जो दिया हुआ है हम इसको राइट कर सकते हैं, किस टाइप से राइट कर सकते हैं। इसमें देखा तो ए बी अपॉन क्यू आर, चेक करते हैं हमारा ए सी अपॉन पी क्यू। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको चेक किया। अब इसको हम एक एक करके चेक करते हैं। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू क्या दिया हुआ है, हमने चेक किया ए बी क्या है 2 और क्यू आर क्या है आपका 4, 1/4 आ गया, ओके। हमने कहा ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो रेशियो जो कह रहा है हमारे पास 1/2 आ रहा है। अब अदर ट्रायंगल का पास में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि वी सी, हमने चेक किया इसका ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए सी अपॉन पी क्यू क्या निकल के आ रहा है आपके पास, ए सी अपॉन पी क्यू 3 इट मींस 3 बन जाए 3 3 2 6, तो ए सी अपॉन पी क्यू कितना आ गया 1/2। ठीक है, ये आ गया। टू साइड तो हमारे पास में इनकी टू साइड की करस्पॉन्डिंग रेशियो तो इक्वल आ रहे। अब थर्ड साइड के लिए चेक करते हैं। थर्ड साइड हम पे क्या दिया हुआ है वी सी अपॉन क्या आएगा पी आर। अब क्या कीजिए बी सी का वैल्यू कितना आपके पास में 2.5 अपॉन, और क्यू आर का पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके लिए 5। ओके स्टूडेंट, हमने चेक किया। अगर हम यहाँ से रिमूव कर जो अब हमें पता है कितना है 25 क्या है, तो 25 बन जाए 25, हमारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो आ रहा है और सबका रेशियो कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो सारे इक्वल निकल के आ रहा है। तो सो हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के।
हम इसको राइट कर सकते हैं सिमिलर होगा, यस आपका ये सिमिलर हो सकता है आपका स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब आप इसके ऑल सम्स को आप करके देखोगे कि आपका ये जो है आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करके देखोगे स्टूडेंट। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करना है हमें, देखिए स्टूडेंट, अब इसको हमने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें देखिए आप एक काम कर सकते हो है, इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें साइड 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 से आपका हो सकता है एस 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 कैटेगरी ऐसा आपका हो सकता है। और फर्स्ट वाला जो बताया था वो आपका एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी से आप उसको प्रूव कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है आपके लिए, तो एक आपके पास दिया हुआ डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आपके पास ये दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, जो आपको गिवन है पहले आप उसको राइट कर लीजिए। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है ओडीसी सिमिलर होगा, हमें पता है ट्राइंगल ओडीसी। देखिए जो गिवन में दिया हुआ है, गिवन ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के। ओके, तो एंगल वी ओ सी इक्वल आपका एंगल दिया हुआ 125 एंड एंगल सी डी ओ 70। अब फाइंड जो करना है आपके लिए डी ओ सी डी सी ओ एंड एंगल ओ ए वी। ओके स्टूडेंट, देखिए अब इन्होंने पहले से ही कह दिया आपको कि जो एंगल जो दिए हुए हैं, तो ओडीसी तो जो हमें सिमिलर दिया हुआ, सिमिलर का मीन्स क्या होता है हमारे पास में, इसने एंगल के लिए फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ओके स्टूडेंट, तो बताइए, इसने कहा कि हमें ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, तो निकालना है। अब इसने हमें जो दिया हुआ है पहले से ही बोल दिया ओडीसी ट्राइंगल जो सिमिलर है ओबीए के। जब कोई ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ओके, और जो क्या होता है उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो आपका इक्वल होगा। देखिए अगर हमें एक जो ये लाइन जो दिखाई दे रहा है बी ओ डी लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमने कहा ये लाइन दिया हुआ इसके दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने कहा हमारे पास में ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल से हम ये एंगल निकालेंगे तो हमें क्या लीनियर पेयर हुआ ये, तो लीनियर पेयर से 180 में से 125 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये एंगल निकल के आ जाएगा। ये एंगल निकल के आ जाएगा तो आप इससे भी इसको निकाल सकते हो। स्टूडेंट देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल हम इसको देखते, हमें पता है डी बी ओ डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। इन ट्राइंगल ये देखिए आपको लिखिए बी, आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते तो देखिए वी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन हो तो ये एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये क्या हो प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 बिकॉज दिस इज ए लीनियर पेयर, बिकॉज दिस इज ए लीनियर पेयर। तो आपका क्या हो सकता है इसको, इट मींस 2DOC एंगल DOC प्लस COB या VOC टू 180 लीनियर पेयर अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो DOC हमें नहीं पता तो हम DOC निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो DOC VOC कितना दिया हुआ है 125 आपको दिया हुआ है, 180
अब हमने कहा एंगल DOC जो दिया हुआ है के लिए 125 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका आएगा आपका माइनस का। ओके, हमें तो DOC का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा आपका 55, एंगल DOC 55 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग भी आप इसको निकाल सकते हैं। आपको ये दिखाई दिया है DOC एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। देखिए कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो और वर्टिकली अपोजिट भी आपका एंगल ही हो रहा है। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो रीजन क्या होगा DOC एंगल DOC इक्वल BOA रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट, तो BOA, सो BOA इक्वल टू 55। अब BOA निकल के आ गया। अब हमें तो BOA की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए ये एंगल आपको कितना आ गया 55 होगा, तो ये एंगल पता है तो हमें DC दिस एंगल कैसे निकाल सकते हैं हमारे पास में सम ऑफ ट्रायंगल करके, सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो आपको इस ट्रायंगल्स का उसके अकॉर्डिंग आप इसको राइट कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए बाबा आपका अब इन ट्रायंगल DOC में देखिए ये एंगल पता है आपको 55 आ गया, इस एंगल को निकालना है। तो इन ट्रायंगल DOC सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल O प्लस मीन्स CDO या ODC प्लस DCO प्लस DOC इक्वल टू 180। ओके स्टूडेंट, अब ODC 70 आपको दिया हुआ है, DCO फाइंड करना है आपको, DOC आपने अभी जस्ट अभी फाइंड किया था 55, 180 तो आपने 70 और 55 कितना आएगा 125, एंगल DCO इक्वल टू 180, DCO इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल DCO इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 55। तो हमने कहा हमारे पास जो एंगल जो दिया हुआ DCO दिया हुआ है, तो बताइए स्टूडेंट आपका जब हमारे पास में ये एंगल कितना आ गया आपके पास में जो दिया हुआ है, अब हमसे पूछा गया है OAB एंगल क्या होगा स्टूडेंट। देखिए जब करस्पॉन्डिंग रेशियो का भाग होगा, हम कहें CD इक्वल होगा AB के, तो सिमिलर होगा। जब सिमिलर है तो DC इक्वल हो सकता है AB के। तो सो नाउ तो ये एंगल कितना जस्ट अभी आपने कितना निकाला DCO कितना निकाला है 55 निकाला। तो नाउ जब वो सिमिलर है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो हम लिख सकते हैं रीजन क्या होगा जब वो सिमिलर है तो उसका रीजन हम लिख सकते हैं। तो OAB एंगल OAB इक्वल एंगल DCO, रीजन दे सकते हैं हम यहाँ पे ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBAK, सिमिलर होगा तो OAB एंगल कितना निकल के आ जाएगा आपका 55 आपका स्टूडेंट। तो इस हिसाब से आपने ऑल एंगल्स के इनको फाइंड आउट कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक आपको ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है, उसमें आपको डायगोनल दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। स्टूडेंट देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है। सबसे पहले इसने कहा आपसे एक ABCD ट्रेपेजियम बनाइए, आपने बना दिए एक ABCD एक ट्रेपेजियम बना दिया यहाँ पे आपका ABCD एक ट्रेपेजियम बना दिया। तो ये ट्रेपेजियम है
डायगोनल बताइए, डायगोनल भी कहा है आपसे, तो आपने डायगोनल को राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट, डायगोनल आपने ऐड कर दिया। अब उसमें कहा है कि ए बी पैरेलल हो गया डीसी के। ओके स्टूडेंट, डायगोनल भी हमने ऐड कर दिया। अब हमसे जो हमें गिवन था पहले तो हम इसको ऐड कर लीजिए। ए बी सी डी इज ABCD जो है आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम है। ओके स्टूडेंट, अब हमसे कह रहा है AC एंड AC, अब आपको दिया हुआ है क्या ट्रेपेजियम है, तो AB पैरेलल होगा किसके, DC के, AB पैरेलल है DC के, और एंड डायगोनल AC एंड VD। डायगोनल आपको दिया हुआ है AC एंड BD, और आपको सो दैट, देखिए यहाँ पर सो दैट करना है आपको, सो दैट जो करना है आपके लिए OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD, आपको इसको सिमिलर दिखाना है स्टूडेंट। तो हमने कहा इसको सिमिलर कैसे दिखाए, तो करने के लिए हमें काफ़ी तरीके हैं, तो हम तो इसको कंस्ट्रक्शन करके कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको, हमने बोला इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो सिंपल हो सकता है आपका। देखिए इसको हम M मान लेते हैं, M मान लिए तो इसको O दिया हुआ है, जो हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको O मान लीजिए। तो हमने कहा हमारे पास में OM आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन OM, कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने OM, कंस्ट्रक्शन करके लिख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, हमने OM पैरेलल दिखाया AB के, OM पैरेलल AB एंड OM पैरेलल CD, दोनों ही हमने क्या करा, इसको कंस्ट्रक्शन करके इसको राइट कर दिया, जिससे कि आपका सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। अब देखिए आपका इसमें जो दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट आप हमने कहा हम अभी जो हमें OA और OC चाहिए, मतलब OA और OC इसमें आ रहा है, मतलब इस ट्रायंगल में था ADC में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ADC को देखिए, इन ट्रायंगल अप्रूव करते हैं हम यहाँ पे, देखो OA और OC कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें तो आ रहा है ADC में, तो हम ADC ट्रायंगल को ही लेके चलेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ADC इसको देखिए हमें दिया हुआ है, तो हम इसको ले सकते हैं AM अपॉन MD, AM क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्शन में दिखाया हुआ है ना, OM पैरेलल है किसके, CD के, यहाँ ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है कंस्ट्रक्शन से। तो हम इसको क्या ले सकते हैं AM अपॉन MD इक्वल AO अपॉन OC। ओके स्टूडेंट, यहाँ लिखते हैं Y VPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ओके स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमें देखिए, अब दिखाते हैं इस बार। अब बताइए OB और OD कौन सा ट्रायंगल मार रहा है, OD कौन सा ट्रायंगल मार रहा है ABD में। तो इन ट्रायंगल ABD तो OM पैरेलल AB कंस्ट्रक्शन से आया आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो इसमें भी क्या होगा आपका AM अपॉन MD, बिकॉज ये क्या आपका एक जब क्या होता है, एक ट्रायंगल जो है पैरेलल होती है, तो उसमें हमें पता है बीपीटी थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। आपको लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, बॉक्स में आपका वो वीडियो है, आप उनको जाके भी चेक कर सकते हो कि बीपीटी थ्योरम आपका क्या होता है, बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अगर वीडियो स्टूडेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट। अब देखिए आपका क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपका AM अपॉन MD, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 आ गया। हमने देखा इक्वेशन 1 और 2 में AM अपॉन MD और AM अपॉन MD की वैल्यू AO अपॉन OC है, और इधर क्या OB अपॉन OD, तो सेम वैल्यू दिया हुआ है। तो
हमने जब सेम वैल्यू दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सिंपल तरीके से इसको राइट कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं इसके लिए। देखिए स्टूडेंट, तो फ्रॉम हम लिख सकते हैं क्या, AO अपॉन OC या OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD, यहाँ आपने यहाँ ये लिख दीजिए आप बाई VP। तो इसको हमें क्या हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट, देखिए आपका, देखिए इसी को आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही आपको प्रूव करना था। अब आते हैं स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्राइंगल दिया हुआ है TQ स्टूडेंट। देखिए अब हमारे पास में इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस टाइप से, जो हमें गिवन है, पहले तो हम उसको राइट कर देंगे। गिवन दिया हुआ आपके लिए QR अपॉन QS, QT अपॉन PR, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और शो करना है आपके लिए ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR। ओके स्टूडेंट, ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऐसे जब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ये जो गिवन था हमने उसको राइट कर दिया। अब उसको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप लेके सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले हमने देखा हमारे पास जो दिया हुआ है हम उसको लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इट मींस क्या दिया हुआ, QR इक्वल है QS के। ओके, QT इक्वल QT अपॉन PR दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको जब जिस चीज़ की हमें सिमिलरिटी दिखानी होती है तो आपको बताया हुआ है कि आप उसी ट्राइंगल को लेके सॉल्व करिए, आपको सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है आपका। जैसे हमें यहाँ सिमिलर दिखाना है, PQS सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल TQR के, तो उसी ट्राइंगल को लेके चलिए आप। तो हमें क्या दिया, इन ट्राइंगल, हम इसको प्रूव करते हैं, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। ओके स्टूडेंट, इसी को PQS। अब आपको इसी ट्राइंगल को देखना है, आपको किसी और ट्राइंगल से मतलब नहीं है, उसी ट्राइंगल को देखना है। तो हमने देखा, हमने उसी ट्राइंगल को हमने कहा PQS और TQR, हमने इसी को मतलब है। तो इसमें जो TQR में हमने देखा हमारे पास जो दिया हुआ है, हम उसी, देखिए हम अभी इसको नहीं लेके चलते, हम इसको अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। हमने बोला PQS और PQR, इसको ले लीजिए आप PQR, क्योंकि बिकॉज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लेके इसको चलते हैं। PQR ट्राइंगल PQR, क्योंकि ये पता है ये एंगल इसके इक्वल दिखाना, तो ये एंगल तो इस ट्राइंगल में आ रहा है ना, तो आपको इसलिए इसको राइट करना पड़ेगा ऐसे। तो हमने कहा यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ आपके लिए, PQS में तो मैं दिया हुआ एंगल PQS का मतलब एंगल 1 से ही आपका इक्वल PRQ। तो क्या PRQ आपका इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट, हमें ये इस ट्राइंगल से मालूम पड़ेगा। तो हमें पता
इक्वल है ट्राइंगल का एंगल इक्वल है पी आर क्यू के। ओके, जब ये एंगल इसके इक्वल होगा तो स्टूडेंट आप बताइए, जब कोई एंगल किसी के इक्वल होता है, जब कोई एक आइसोस्केल ट्राइंगल बना दिया हमने, सपोज ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो भाई जब दो एक ट्राइंगल का दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तो दो साइड भी इक्वल होंगी, तो मतलब इट मींस ये साइड इसके ऊपर, तो हमने कहा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आप चाहे यहाँ पे ऐड करिए पी क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओनली आप यहाँ पे ऐड करिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे ऐड करो तो बेनिफिट होगा क्योंकि आपको इसी टाइम में देखना है। सो हम लिख सकते हैं क्या, पी क्यू, ये एंगल इसके ऊपर, तो ये आपका पी क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको ये राइट कर दिया। अब हमने कहा जो हमें गिवन था हम उसको लेके चलते हैं, अब हमें जो सिमिलर दिखाना उसी क्राइटेरिया में हम उसको लेके चलते हैं। तो हम देखते अब हमें सिमिलर दिखाना है तो इसी ट्राइंगल को लेके हम चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर वी हैव जो हमें पहले गिवन था, पहले हम उसी को राइट कर देते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर। अब स्टूडेंट देखिए, हम पी देखो हमें उसी से मतलब है, हमें ये गिवन था हमने इसको राइट कर दिया। अब स्टूडेंट ये बात देखिए, अब आप जो गिवन है हम इसकी जगह जो है पी आर की जगह पी क्यू ला सकते हैं, पी आर की जगह हम पी क्यू ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पी क्यू राइट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने दो साइड तो मिल गया इक्वल, दो साइड तो इक्वल आ गया। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, हमने देखा तो स्टूडेंट देखिए, अब आप थोड़ा फोकस कीजिए, जब हमारे पास में पी क्यू एस, इट मीन्स ये आपको दिया हुआ पी क्यू एस। ओके, अब एक ट्राइंगल है पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, यहाँ पे जो एंगल जो क्यू जो आ रहा है, क्यू एंगल जो है, आप देखिए यहाँ फोकस बनाइए, पी क्यू एंगल दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। हमने देखा तो क्यू एंगल जो हो रहा है हमारा दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है। हमने जब पी क्यू एस लिया तब भी क्यू आ रहा है, हमने पी क्यू आर लिया तब भी हमारे पास क्यू आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू। तो हम इसको कैसे किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, नाउ ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के, सिमिलर हो सकता है। हमने लिख दिया वाई एस आपका क्या है, एस ए एस क्राइटेरिया से आपका ये प्रूव हो गया। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से सोचना है आपको और अच्छी तरीके से आपका ये सॉल्व भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो वाई किससे हो रहा है आपका, एस ए एस क्राइटेरिया। इतना ही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आपके लिए जितना भी बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट सम्स होगा आपके लिए आउटसाइड से सभी सम्स को सॉल्व कराया जाएगा। आपके लिए फुल कोशिश होगा कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आने के लिए। ओके स्टूडेंट।